हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 41, जिसमें मैं आपको सप्ताह 7 का दिवस 5 कराने वाली हूँ। तो दिवस 5 को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत हेल्प होने वाली है। आपके सारे क्वेश्चंस में, आपकी सारी बुक्स में, सारी वर्कबुक हम फिल कराते हैं, समझाते हैं। और अगर किसी बच्चे को भी वीडियो नहीं मिलती है कोई भी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कीजिए। पहले हमारे चैनल पर जाइए टीचर्स अड्डा एमपी पर, वहाँ आप व्यू ऑल कीजिए, मतलब पूरी लिस्ट खुल जाएगी। वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आपको एक एक वीडियो का अलग अलग, जैसे हिंदी की अलग सारी वीडियोस हैं और कक्षा 4 की अंग्रेजी की अलग वीडियोस हैं। ऐसे अलग अलग समूह बने हुए हैं, ग्रुप बने हुए हैं, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ आपको नंबर 1, 2, 3, 4 जितनी भी वीडियो बन चुकी हैं सब आपको मिलेंगी टोटल। ठीक है, तो फिलहाल हमारा टारगेट यही है कि सप्ताह 10 आवधिक आकलन तक आपका पहले सारा फिनिश करा दिया जाए। तो गणित हमारा हो चुका है, अंग्रेजी भी होने वाला है, अब हमारा ये हिंदी और ये पर्यावरण रह गया, ये भी कंप्लीट हो ही जाएगा 2-4 दिन में। और चलिए, और अगर बेटा आपको वीडियो वहाँ आपको देखने में परेशानी होती है तो आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको सारी वीडियोस की लिंक मिल जाती है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलें हम अपनी क्लास की तरफ। चलिए चलते हैं सप्ताह 7 के दिवस 5 पर। और जो हमारा पाठ चल रहा है अनीता की मधुमक्खियाँ। और आज हमारे सीखने के बिंदु हैं विभिन्न कीड़े मकोड़ों के समूह के बारे में जानना। काफ़ी सारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके बारे में जानना। और मधुमक्खी के छत्ते में सभी मधुमक्खियों के कार्य को समझना। तो बेटा मधुमक्खी के छत्ते में काफ़ी सारी मधुमक्खियाँ होती हैं, लेकिन उसमें एक मक्खी ऐसी होती है जो रानी मक्खी होती है, सिर्फ वही अंडे देती है। और सारी मधुमक्खी क्या करती हैं, कोई कुछ काम कर रही है, कोई कुछ काम कर रही है, लेकिन अंडे सिर्फ रानी मक्खी देती है, और जो अंडे देती है वही रानी मक्खी होती है। ठीक है, और कुछ मधुमक्खियों की जगह वो बोलते हैं ना नर मक्खी भी होती है, मतलब कि मधुमक्खा बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो चलते हैं हम अभ्यास क्रमांक 1 पर। चींटियों को भगाने के घरेलू उपाय। अब चींटियों को आपकी मम्मी से पूछना बेटा कैसे भगाते हैं। कुछ मम्मियाँ क्या करती हैं, बाजार से लक्ष्मण रेखा लेके आती हैं, वो वाइट वाइट सा चौक होता है उसको लगाते हैं, है ना। तो हम उसको भी लिख सकते हैं हम, लक्ष्मण रेखा खींचना। या कुछ मम्मियाँ क्या करती हैं, घर में हल्दी होती है, उस हल्दी की ऐसे लाइन बना देती हैं, उसकी भी लक्ष्मण रेखा खींच देती हैं हल्दी से। और कुछ मम्मियाँ करती हैं कि लौंग वगैरह रख देती हैं, तो लौंग से भी चींटियाँ नहीं आती हैं। तो चींटियों को भगाने के घरेलू उपाय जैसे कि हल्दी, हल्दी से रेखा बनाना। ठीक है, दूसरा लौंग रखना, जैसे चीनी के डिब्बे में लौंग रख दी, इलायची और चावल में हो जाती हैं कभी कभी चींटियाँ, चावलों में लौंग रख दी, तो क्या होता है कि उनसे चींटियाँ आती नहीं है लौंग से। ठीक है, तो ये लिख लिया आपने। फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वैसे इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, 2 ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये रहा, एक और है आगे, बस चलिए कर लेते हैं इन दोनों को। अभ्यास क्रमांक 2। शहद में मिलावट आजकल आम बात है। शहद में क्या करते हैं, कुछ लोग मिलावट कर देते हैं जिससे कि वो ज़्यादा हो जाए तो हमें ज़्यादा पैसे मिल जाएं। तो इस मिलावट का आप किस प्रकार पता लगाएंगे। तो इस मिलावट की एक छोटी सी, एक सादा सी ट्रिक है कि मतलब आप कैसे पता लगा सकते हैं। आप क्या करें, मैं लिखवाती हूँ, जैसे अपने अंगूठे पर शहद की एक बूंद डालें। आप क्या करेंगे, अपने अंगूठे पर शहद की एक बूंद डालें। ठीक है, और प्रतीक्षा करें और कुछ देर रुकें और प्रतीक्षा करें। अगर यह शुद्ध है,
अगर यह शुद्ध है तो फैलेगा नहीं। मतलब मैं बताती हूँ, फैलेगा नहीं। क्या होता है बेटा, जो शहद होता है ना वो इतना गाढ़ा होता है, इतना कि जैसे आपने उसको अपनी उंगली पे रख दिया ना, उंगली ऐसे अंगूठे पे थोड़ा सा रखा, तो जहाँ रख दोगे ना वो वहीं की वहीं रह जाएगा। इतना गाढ़ा होता है शहद। अगर उसमें मिलावट होगी ना, तो मिलावट क्या होता है, मिलावट से वो पतला हो जाता है। जैसे मिलावट होगी ना उसमें, तो जैसे आपने अपने अंगूठे पे रखा और थोड़ी देर बाद देखोगे तो आपके के अंगूठे से सरक सरक के नीचे आ जाएगा, वो फैलने लगेगा। समझ में आई बात? ठीक है। अगर यह शुद्ध है तो फैलेगा नहीं, और अगर अशुद्ध है, अशुद्ध है तो फैल जाएगा। मतलब मिलावट है तो फैल जाएगा। ठीक है बेटा, लिख लीजिए। आप सब लिख लिया सबने? चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि ये तरीका सबको मेरा कैसा लगा। चलिए, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।